Sir, there is a concurrent finding. तो फिर यहाँ काट दिया है, जी, फिर यहाँ काट लिया है, उसको सेटिसाइड कराने के कंकरेंट फाइंडिंग है ना। जी जी यू आर प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट, I was the defendant number one. सूट वाज डिक्रीड, Sir, decreed and thereafter appeal was preferred by the appellant herein and it has already been affirmed lordship by the learned appellate court. अपील डिसमिस्ड। Dismissed, sir. sir, a suit for declaration of title, possession and permanent injunction was filed before the learned trial court at Durg, seeking possession and टाइटल पोजीशन एंड परमानेंट इंजंक्शन, Permanent injunction. टाइटल ऑन व्हिच ग्राउंड, on the ground of Hindu Succession Act. She was Sure. the step sister. भाई बहन है दोनों पर, भाई बहन मैं ज्यादा क्लियर कर देता तो हूँ। राइट शी इज हैविंग राइट, हाँ, बस 1/4 का ऑर्डर किया है कोर्ट ने, हम्म। 1/4 का पिटिशनर को मिलेगा, बाकी जो शेयर्स है वो ब्रदर एंड सिस्टर्स में बढ़ जाएगा, यही ऑर्डर है। जी जी। क्या कैसे हुआ द ओनर दयाल दास, दयाल दयाल दास वो दास फादर है, फादर। उसकी 2 बीवियां थी जिसमें एक का जो है धनवंतिन बाई जो है वो फर्स्ट वेडेड वाइफ की डॉटर है। क्या धनवंती, धनवंतिन ये पहली वाइफ कौन है? बताते Sir, Dayal Das Satnami was the father. Died on 20/7/1997. लड़की वाइफ फर्स्ट वाइफ, लड़की बाई फर्स्ट वाइफ, सेकंड बाई सेकंड, धनवंतिन was पहली वाइफ का plaintiff. धनवंतिन, सेकंड वाइफ का छेरकिन, ये दोनों वाइफ डाइड, राइट। हाँ दयाल दास आल्सो डाइड। जी, दयाल- पहले वो खत्म। तो एक धनवंतिन और दूसरा रमेश, अनुसुईया, मीनाबाई, हाँ, मीना चार बच्चे। मीना has चार also बच्चे। died. 4 बच्चे हैं ना कुल मिला। हाँ, मीनाबाई की तीन। डेथ के बाद अरे इनके हाँ, मीनाबाई total ठीक है, चार। थी तो है तो उसके Total लास्ट है ना, 4 बच्चे। तो कुल मिला 1/4 जाएगा। जी डिसमिस अपील। जी, एक मिनट। आपका 1 मिनट का। नहीं नहीं, ये इशू नंबर जो डिक्री है सर, उसको पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे डिक्री जो है एग्जीक्यूटेबल नहीं है। ये प्लेंट सर रिकॉर्ड है, नहीं बताते जाइए ना, हमको हाँ। समझ में आ जाएगा बिना। प्लेंट शेड्यूल ए में 12 खस रहा था और शेड्यूल बी में 11 खस रहा है। तो जो इशू बना ट्रायल कोर्ट, जिसको लर्नेड अपीलेट कोर्ट ने अफर्म किया है, उसकी फाइंडिंग में एक बार मैं आपको बता दूं। सर, इशू नंबर 1 वाज पेज 47, रनिंग पेज 47। क्या वादी धनवंतिन अनुसूची या के अनुसार ग्राम रौंदा पटवारी हल्का इतना इतना मौजा इतना इतना में स्थित ये 12 खसरे चलिए ठीक है, के आगे बोलिए। वादग्रस्त भूमि की स्वामी है, प्रमाणित। अनुसूची ब की वादग्रस्त भूमि की स्वामी है, प्रमाणित। इशू नंबर 4 देखेंगे सर, 3। क्या वादी अनुसूची ब के वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, प्रमाणित। कब्जा दिलाया अनुसूची ब का, सूट डिक्री हुआ अनुसूची अ का, दोनों का हुआ, नहीं हुआ। अ का प्रमाणित माने है ना। सर, प्रमाणित माना डिक्री जो है जिसका एग्जीक्यूशन होना है उसको देखेंगे। वो मिस्टेक है वो, जैसे आप लेकिन लोग सर, आप लोग कहते हैं ना टाइपोग्राफिकल। जैसे वाद इशू भूमि नंबर किसको- 2 सर, वाद भूमि किसको माने हैं? वाद भूमि- and B are declared what ठीक foot land ठीक मान लिया and suit मान- has been filed for declaration of title, जी, partition, possession, मेरा everything. रेस्पेक्टफुल सर हाँ। है। जैसा इशू नंबर 3 No, शेड्यूल बी it के is लिए था, typographical. वैसा एक अ बनना था कब्जा शेड्यूल ए के लिए भी। वो ब में आप पढ़ा जाएगा, ब में नहीं पढ़ा जाएगा, साइलेंट है वो। नहीं। Content to- और content to- 60 पेज 69 देखेंगे सर, पेज 69। वादिनी ने प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष से अधिक संभाव्यता की प्रबलता से अपने वाद को प्रमाणित करने में आंशिक रूप से सफल रही। इशू नंबर 1 और 2 दोनों प्रमाणित पाया है, तो पूरा सूट डिक्री होना।
और निम्नलिखित आज्ञप्ति पारित करते हैं। क्या करते हैं? वाद भूमि ग्राम रौंदा पटवारी हल्का नंबर इतना इतना मौजा इतना इतना में स्थित अनुसूची अ की भूमि, और नीचे में देखेंगे कुल खसरा नंबर 12 शेड्यूल है 5.64 का डिक्री। उसके बाद रोमन 3 देखेंगे सर। ये केवल एक में केवल अनुसूची आ की भूमि। यस, एंड दैट इज व्हाई द डिक्री इज नॉट मेरे एग्जीक्यूटेबल। को तो सिर्फ ये सप्लाई किया है इन्होंने, ये बाकी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया। अरे भाई आपने रेवेन्यू कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है। No, no. जी, What बिल्कुल, my sir. submission I have after filed service with- of the notice, only this 5-6 documents has been served upon me. No documents has been served upon. Where is your client? He's, This is- she's this lady is Where is lordship, your client? she is residing in the lordship village. नहीं नहीं, बोरसी में अपने पिताजी से 10,000 रुपए बटवारे का No, लेकर के nothing, घर बना it के has रहते। not been proved. Lord. आप Nothing आपने has- क्रॉस मत बुलवाया। अरे तो बिना फाइल वेल देखे फिर काहे के लिए आदमी का? आप देखिए पहले इसको, हैं? If modification is required, you file application before concerned court. नहीं, दे हैव एक्सेप्टेड, क्या accepted? they have accepted the finding, the decree passed by the learned trial court. In appeal also, they did not file any cross objection. You go through, Mr. जी, and that is why this बिना देखे decree, पढ़े impugned हो decree जाते is हैं। liable to be No, stayed. Lordship, what this is, I am first time I am appearing in this case after filing of wakalatnama, and only these 5 and 7 documents has been served upon me, Lordship. पिछले केस I have to, no, I have go through the Lordship entire documents and records also. अख्तर साहब को पहले से जानकारी थी कि अपील पेंडिंग है, he has filed his वकालतनामा, he No, can sort First time I am the appearing. documents from us I am appearing first time in in this court, between, and and the after filing execution. of wakalatnama, Lordship, this is the first time when I am appearing for plaintiff respondent number 1. And I am not representing the other defendants. और respondents, Lord. जिसका कब्जा प्रमाणित नहीं पाया या उसको एंटाइटल नहीं माना, उसके लिए भी कब्जे की डिक्री शेड्यूल ए के लिए। तो 14/5 में इनको एडिशनल इशू फ्रेम कराना था कि साहब शेड्यूल बी के लिए आपने कब्जा का सेपरेट इशू किया है, ए के लिए भी कीजिए, और एल्स विल एडवर्सली अफेक्टेड इफ द डिक्री इज पास इन आवर फेवर। 14/5 में क्लियर लेना था इनको। हम लीगल पोजीशन से नहीं पीछे भाग रहे, लेकिन डिक्री एग्जीक्यूटेबल नहीं। तो वकील साहब लोग कुछ पढ़ते अढ़ते भी हैं कि नहीं है पढ़े? जब ये इसका डिफेंडेंट का वकील साहब पढ़े या वादी का जजमेंट पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक लिखाया है कि नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं वो करना था उनको, गो थ्रू करना है? था। ये डिग्री का पार्ट तो एक ही अनुसूची अ या ब भर की जमीन लग रहा है। फिर कॉपी देंगे। दे देता हूं। मिस्टर अमिकांत तिवारी, एडवोकेट फॉर अपीलान। ये भी होता है। अख्तर हुसैन, एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट नंबर One. 1 1. What about others? they are my sisters and the legal heirs of one of the died sister. So what about This is them? कहेंगे तो पीएफ पटा देंगे सर। कहेंगे क्यों, बनाए क्यों पार्टी? नहीं, they were टू रिस्पोंडेंट हाँ। नंबर, उनको पहले नहीं हुआ था? पहले भी हो चुका था। गया नोटिस? हालांकि वो सभी एक्स पार्टी प्रोसीड्यूर। ये जब बनाया तो एक मैं बार पीएफ पे इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट नंबर 1 2 नहीं 2 to 6 2 to 5 2 to 5 6 स्टेट पीएफ विद इन अ वीक। ऐसा लगता है कि
डिक्री ग्रांट करते समय बक इस जमीन को ही छोड़ दिए लग रहा है। पूरा छोड़ दिया, कब्जा भी उस जमीन का दिलाया जिसके लिए प्रमाणित नहीं पाया कि भाई, यानी जो इशू उनके फेवर में नहीं। नहीं नहीं, प्रमाणित तो पाए हैं। नहीं नहीं, मेरा कहना है एंटाइटलमेंट कि अनुसूचित कब्जा बक प्राप्त की करने भूमि के अधिकारी है। अप्रमाणित व प्रमाणित। हाँ, और कब्जा शेड्यूल बी के लिए इशू 3 नंबर, ए के लिए नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा उसी मिस्टर, और क्या जरूरत होगी वो लगाइए फिर। सर और या तो रिमांड कराना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं तो इनसे पूरी रिकॉर्ड्स अभी ले लेता हूँ सर, उसको क्योंकि वो डिक्री तो ग्रांट हुआ है, दोनों अब अगर दोनों को प्रमाणित माने, लेकिन जजमेंट में वो छूटा है, पता नहीं ऐसा करेक्शन कैसे होगा। अब नहीं होगा 152। ऐसे नहीं होगा 152 में। सर ज्यादा से ज्यादा ये होना था कि डिक्री के बाद 152 आना था, नहीं तो फिर मेरी अपील में क्रॉस ऑब्जेक्शन आना, क्रॉस ऑब्जेक्शन का नहीं है इसमें। ये उसमें सुधार होता cross- ना भाई। फाइंडिंग आया लेकिन डिक्री ये नहीं दी, ये गलत किया, यानी डिक्री यानी सारे इश्यूज मेरे फेवर में किए, लेकिन ये देखिए रोमन 1 में सिर्फ शेड्यूल देते हैं, जबकि बी के लिए भी प्रमाणित पाया। सारे इश्यूज आपके अगेंस्ट हुआ। वही मेरा कहना है, मैं तो रेगुलर अपील किया, ये तो एग्रीव नहीं थे, इनकी सूट डिक्री हो गई। इसे तो क्रॉस ऑब्जेक्शन के माध्यम से अभी आना था कि आंशिक रूप से स्वीकार किया था कि हाँ, आंशिक रूप से स्वीकार किए, आंशिक इसलिए तो हुआ है वो सुधार होता। अब क्योंकि तो उसमें इन्होंने फसल का कुछ मुआवजा भी मांगा था, इसलिए वो वर्ड आंशिक आया है। दिया भी आपको आंशिक है। उसमें लिखा होगा सर कि अरे भाई ए डिक्री पढ़ लो। फसल का जो बेच के जो राशि है उसे भी प्रदान किया जाए, इसलिए वो वर्ड आंशिक है। ए ले डिक्री, इसलिए आंशिक आपने मांगा ए और बी दोनों के लिए, मिला सिर्फ ए। और ए के लिए सिर्फ आपको घोषणा की गई है, कब्जा नहीं सौंपा गया। जी भाई इसमें क्या मेरे मेरे प्लीडिंग और रिमांड का प्रेयर जो के भाव में अगेंस्ट में actual तो ये होगा है नहीं ना सर रिमांड। मिस्टेकनली वो चीजें छूट गई, छूट गई। लेकिन उसका सर भरपाई कैसे किया सर समस्या ये है कि मेरी अपील में नहीं होगा ना, उनके फेवर के लिए रिमांड, मेरी प्लीडिंग और प्रेयर, मैं तो प्रेयर मांगा हूं सेटिस्फाइड नहीं, करने का। ठीक है, अल्टीमेटली जो भी होगा। चलो ठीक। Sir, there is an application for क्या? degree. They are pressing hard. They have also filed an application before the Tehsildar Durg क्या on the कोई- basis of that very decree passed by ठीक the। है ना, दे दीजिए, उसमें क्या है। अभी डिग्री हो जाएगा उतने में दे देंगे, बंटवारा तो ब का नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ब का डिग्री ही नहीं हुआ है। नहीं तो फिर उसके हिसाब से सिर्फ कब्जा भी नहीं मिलेगा इसका ए का। आ का तो मिलेगा, आ का तो दिया है। नहीं ना, आ के लिए तो कोई इशू ही नहीं फ्रेम हुआ एक सर। स्वामित्व की भूमि हाँ, छोड़ सिर्फ दिए। स्वामित्व का घोषणा बस हुआ है इशू नंबर 1 में। एक दो कब्जा तो तीन- बी के लिए दिया जिसके लिए कोई एक दो डिग्री तीन नहीं। बात भूमि में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। हाँ, तो हिस्से ये के विभाजन ये कराकर कैसे कब्जा पाएंगे? प्राप्त करने के अधिकारी हैं, बोल दिए ना। हाँ, कैसे पाएंगे? ये तो आगे ना इसमें अरे भाई डिक्री में आया, इशू कहाँ फ्रेम हुआ इशू कि कब्जा पाएंगे? तहसीलदार को इशू देखना है कि डिग्री देखना तो ठीक है, डिक्लेयर भर करवा दीजिए है? हाँ, और कब्जे के लिए स्टे कर दीजिए। नहीं नहीं, वो तो इफेक्ट इन ऑपरेशन होगा, लेकिन यदि एग्जीक्यूशन इसका होता है तो सर, अनुसूची मेरा आभार ये का कहना- देना पड़ेगा आपको। मेरा ये कहना, यदि कोर्ट को हाँ, सुनने के बाद लगे कि भाई रिमांड करना है, तब तक के लिए तो मेरे को प्रोटेक्ट करे। नहीं नहीं, इनको मैं वैलिड ग्राउंड उठा रहा हूँ आपके सामने। रिमांड कैसे करें, क्या ऑब्जर्व करें हाँ रिमांड यस, क्या वो ऑब्जर्व करके करेंगे, कि क्योंकि इनकी क्या कोई चीज क्रॉस गलत है? ऑब्जेक्शन नहीं। वो जो मिस्टेक है वो नेग्लिजेंसी है, तो आप देखिए इसमें मैं रिमांड नहीं इसका सॉल्यूशन है। वही होगा सर, उसमें मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं इनसे कलेक्ट कर लेता हूँ। अब तो सर्टिफाइड भी हाँ certificate।
क्या एप्लीकेशन? जी 41/5 पेज 11। इशू नोटिस कर देना ऑन आई नंबर 1/2024 application under 41 rule 5 CPC along with memo of appeal। बस इसी भर नहीं 40/5 में। Meanwhile, purely as an interim measure, it is acted mention कर देना, इसके grant करते हैं effective operation judgment and decree dated so and so shall remain issued subject to deposit of purchase as security। ये certification हम लोग लिखते हैं ना। आई एम हाईली प्लेस्ड। हाँ, बहुत मुश्किल है आगे काम करना। Everywhere, this part तो वहाँ एप्लीकेशन उसका तरीका है 41 देखना चाहिए था उनको गो थ्रू करना। ग्रेट। अब आखिरी में देख लिया मैं जीत गया श्री वैभव तिवारी ट्रांसफर पिटीशन है सर, ये डिफॉल्ट में है। इसमें 23 23 पीपीसी का डिफॉल्ट ये